हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं यहाँ पे। तो जी अभी मॉर्निंग के लगभग 10 बज रहे होंगे, 10 या साढ़े 10 हो रहे हैं। घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं नहाकर भी आ गई हूँ। इवन तो मॉर्निंग में उसके पापा ने उसे नहला दिया था और यहाँ पर लगे हैं राजेश पौधे लगाने के लिए। एक्चुअली बहुत दिन पहले राजेश पौधे लेकर आ गए थे, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल पाया था। और अगर खाली पौधे ही लगाने होते ना तो वो लगा देते, लेकिन ना ये गमलों की ना मिट्टियाँ भी ख़राब हो गई थी। तो और इसमें ना पता नहीं छोटे छोटे से कीड़े जो रहते हैं ना पौधों में लग जा रहे हैं। तो राजेश पता नहीं कुछ मिट्टी में मिलाने के लिए लेकर आए थे। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है ये सब प्लांटिंग ये सब करने की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन राजेश को बहुत शौक़ है। तो जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना फ्रेंड्स, वो उसको उसे ना उस चीज़ की ना जानकारी बहुत होती है और उस चीज़ की जानकारी लेता भी है। अब जैसे मुझे उतना शौक़ नहीं है तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, आज वेडनेसडे है, तो बच्चों की भी छुट्टी है क्योंकि आज गांधी जयंती है। तो आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज श्राद्ध का भी लास्ट दिन है, आज अमावस्या है, मतलब आज पितरों की विदाई होने वाली है। तो मेरे मायके में भी आज मम्मी श्राद्ध करने वाली है। कुछ लोग मतलब इस जो श्राद्ध लगता है तब बीच में भी श्राद्ध करते हैं। पता नहीं किस हिसाब से दिन निकाल, मुझे उतना नहीं पता है श्राद्ध के बारे में। लेकिन जो मेरी मम्मी है वो बचपन से हमने देखा है, जो अमावस्या पड़ती मतलब श्राद्ध का जो आखिरी दिन होता है तब हमारे आमा बूबू का श्राद्ध करते हैं। हम कुमाऊनी है तो हमारे में ना दादा दादी को आमा बूबू बोलते हैं। तो भले मैं मुंबई में रही हूँ, लेकिन हमारा जो भी मम्मी ने हमें हमारा पूरा कल्चर हम कुमाऊनी अपनाते थे, तो हम लोग अपने दादा दीदी को आमा बूबू ही कहते थे। मतलब मुंबई के रंग में हम बिल्कुल भी नहीं ढले, तो हम लोग इसलिए अपने दादा दादी को आमा बूबू कहते हैं। और यूवन भी देखिए, आपने ब्लॉग में देखा होगा, अपनी दादी को आमा करके ही बुलाता है। तो घर के सारे काम हो गए थे और राजेश को कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो वो गए हैं, तो वो शाम को मम्मी के घर चले जाएंगे। और मैंने यहाँ पे इवेंट को रेडी कर दी हूँ क्योंकि आज मुझे अभी मम्मी के घर जाना है। तो लड़कियाँ एक तरह से कहते हैं ना ब्राह्मणी होती है, और मेरी आमा से मैं बहुत अटैच थी। वैसे तो हम मेरे मतलब मम्मी लोग ये लोग 3 देवरानी जेठानी है, लेकिन एक होता है ना बच्चा, मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी फ्रेंड्स। तो मैं मतलब खुशी भी बहुत होती है जिस दिन श्राद्ध के दिन ना। तो बस यहाँ पर अभी युवेन को रेडी कर दिया है और युवेन तो नानी के घर जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। वो अपने पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रहा था क्योंकि ना उसे लग रहा था आज संडे है और पापा घूमने जा रहे हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है जब राजेश घर पे होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है आज संडे ही है। तो फिर राजेश ने कहा कि नहीं, मम्मी तो गुड्डू की दीदी के घर जा रही है, नानी के घर जा रही है। तो फिर वो अपने पापा का साथ छोड़ के मेरे साथ आ गया है। तो धूप बहुत हो रही थी ना फ्रेंड्स, इसलिए युवन को मैंने चश्मा और उसको कैप लगा दी है। तो ये देखिए गुड्डू और मम्मी खाना बना रही है अंदर। श्राद्ध का खाना मम्मी ही बनाती है। तो बस यहाँ पे युवन जैसे आता है ना, गुड्डू भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये भी अकेले ही खेलती है। छोटा तो है अभी, लेकिन वो बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे देखिए मम्मी के खाना बनाते बनाते हालत कैसी हो गई है। लेकिन अब ना थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, अक्टूबर का महीना लग गया है ना, तो वो जो चिपचिपी जो गर्मी थी ना बेकार सी, वो चली गई है अब। मतलब अगर लाइट भी जा रही है तो इतना कुछ गर्म जैसा नहीं हो रहा है। तो अभी टाइम था श्राद्ध करने के लिए, और मुझे ना फ्रेंड्स में 2 महीने हो गए मैंने आईब्रो नहीं बनाई है। जाऊंगी जाऊंगी करके ना होता ही नहीं है फ्रेंड्स, इस घर के कामों में इतनी उलझ जाती हूँ ना कभी कभी, तो नहीं टाइम मिल पाता है। तो ये जो पार्लर है ना, ये मम्मी के एक गली छोड़कर ही है। वो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो बड़ा सा 2 मंजिला घर दिख रहा है, उसी का तीसरा रूम मम्मी का है, घर है। तो वहाँ से ना बहुत नज़दीक पड़ रहा था, मैंने कहा कि चलो मैं बनाकर आ जाती हूँ। युवन को तो मम्मी ये गुड्डू के साथ वो मस्त रहता है। तो यहाँ पर पापा लग गए हैं श्राद्ध करने में। तो जैसे भी मम्मी को आता है, और हमने बचपन से देखा है तो पता है कि किस तरीके से श्राद्ध करते हैं। तो मतलब खाना बनाते हैं और सारा खाना जो होता है वो बिना लहसुन प्याज के बनता है। और एक चीज़ ऐसी बनाते हैं जो कि मतलब जिसका भी हम श्राद्ध करते हैं ना उसकी फेवरेट हो। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हाँ दे बनाना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। तो मम्मी बनाती है कि कुछ एक चीज़ ऐसी हो जो हमारे पितर होते हैं उनको जो पहले पसंद होता है। तो घर वालों को तो पता ही होता है, तो उनका मम्मी बनाती है। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि हमारे में श्राद्ध कैसे करते हैं। तो मैं भी देखती हूँ अभी।
तो यहाँ पर ना मम्मी पापा को बताती रहती हैं। एक्चुअली क्या है, पापा मतलब इतने सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे आमा बूबू ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी ऑफ हो गए थे। मेरे दादाजी को तो मतलब अस्थमा था, तो वो बीमारी की वजह से ऑफ हो गए थे। और मेरी दादी भी बहुत जल्दी ऑफ हो गई थी, अपनी एज से पहले वो ऑफ हो गए थे, क्योंकि मेरे बूबू को अस्थमा था और जो मेरी दादी थी उनके मतलब पैर पता नहीं टूट गया था और फिर वो हड्डी जुड़ नहीं पाई, और फिर बुढ़ापे में ऐसा होता है ना, वो हड्डी टूट जाती है तो फिर वो गलती रहती है, तो उस वजह से मेरी दादी की दादी ऑफ हो गई थी। तो फ़ोटोज़ बता देती हूँ आपको। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है ना, ये मेरे आमा बुबू की फ़ोटो है, और साइड में जो फ़ोटो रखी है वो मेरे नाना नानी की फ़ोटो है। तो बस यहाँ पे श्राद्ध हो गया है, उसके बाद यहाँ पर एक थाली निकालेंगे हम कौवों के लिए, और एक थाली निकालेंगे हम गाय को खिलाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी टीका लगा दे रही है, और इस तरीके से हमारे में श्राद्ध करते हैं। तो गुड्डू देखिए, जो लड़कियां होती है ना फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ना पूजा पाठ में बहुत अच्छी तरीके से बैठती हैं। उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। जिस तरीके से गुड्डू देखिए कैसे पल्ला बिल्ला लेके सर पर कितने अच्छे से बैठी हुई है। तो बस इस तरीके से आज के दिन अपने पितरों के हम अच्छे से विदाई देते हैं। और कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जीते जी तो खिलाते नहीं हैं। कितने हम लोग देखते हैं बूढ़े बुजुर्गों के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमें चलना, हमें बोलना, हमें दुनिया में किस तरीके से रहना है, ये सब कुछ हमारे माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो अपने माँ बाप को यही बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं समझता। ये हर जगह होता है फ्रेंड्स। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे थोड़ा सा अकल आती है ना, तो वो सोचता है कि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा होशियार हो गए हैं, ज़्यादा हमें समझ आ गई है, इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन ना फ्रेंड्स, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में, और उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए फील करते हैं ना, वो दुनिया का कोई रिश्ता फील नहीं कर सकता। इसलिए ना बुढ़ापे में फ्रेंड्स माँ बाप को ना बच्चों की ज़रूरत होती है। तो सब, मैं यही चाहती हूँ कि सब अपने माँ बाप की सेवा करें, और ख़ासकर बुढ़ापे में ना वो अपने बच्चों से ही उम्मीद लगा के रखते हैं। इसलिए जीते जी जो कुछ हो सकता है वो करिए। मरने के बाद आप उन्हें चाहे 56 भोग खिला दें, वो कुछ नहीं मायने रखता। किसी ने नहीं देखा है कि ये खाना कहाँ जाकर उन्हें लगता है, कि वो खाते हैं नहीं खाते हैं। लेकिन एक जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो हम करते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ ना फ्रेंड, जब भी मैं ये बात बोलती हूँ ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूवेन मेरे साथ ही बोलता है। तो टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।